चलिए उत्थान का मार्ग है। जो हो चुका वह बीत गया, बीती सो बीती, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुधि ले। एक तो रोग फिर उसका चिंतन और भी रुग्ण बना देता है। इसलिए पहला काम तो यह करो कि दीनता के विचारों को तिलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना प्रारंभ कर दो। पीछे कितना वीर्य नाश हो चुका है उसकी चिंता छोड़कर अब कैसे वीर्य रक्षा हो सके उसके लिए उपाय करने हेतु कमर कस लो। ध्यान रहे, वीर्य शक्ति का दमन नहीं करना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। वीर्य शक्ति का उपयोग हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए इस शक्ति के ऊर्ध्वगमन के कुछ उपाय आगे बताए गए हैं। वीडियो में बने रहे। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक। वीर्य रक्षा कैसे हो जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीर्य के ऊर्ध्वगमन का अर्थ वीर्य को संचालित करने वाली जो काम शक्ति है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन अर्थात ऊपर की ओर। वीर्य को ऊपर चढ़ाने की नाड़ी शरीर के भीतर नहीं है, इसलिए शुक्राणु ऊपर नहीं जाते, बल्कि हमारे भीतर एक विद्युतिक चुंबकीय शक्ति होती है जो नीचे की ओर बहती है। तब शुक्राणु सक्रिय होते हैं। इसलिए जब पुरुष की दृष्टि भड़कीले वस्त्रों पर पड़ती है या उसका मन स्त्री का चिंतन करता है, तब यही शक्ति उसके चिंतन मात्र से नीचे मूलाधार केंद्र के नीचे जो काम केंद्र है उसको सक्रिय कर वीर्य को बाहर धकेलती है। वीर्य संकलित होते ही उसके जीवन की उतनी काम शक्ति व्यर्थ में खर्च हो जाती है। वीर्य रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग है, जैसे कि जो ही किसी स्त्री के दर्शन से या कामुक विचार से आपका ध्यान अपनी जननेंद्रियों की तरफ खींचने लगे, तभी आप सतर्क हो जाए। आप तुरंत जननेंद्रियों को भीतर पेट की तरफ खींचे, जैसे पंप का पिस्टन खींचते हैं। उस प्रकार की क्रिया मन को जननेंद्रिय में केंद्रित करके करनी है। योग की भाषा में इसे योनि मुद्रा कहते हैं। अब आंखें बंद करो, फिर ऐसी भावना करो कि मैं अपने जननेंद्रिय संस्थान से ऊपर सिर में स्थित सहस्रार चक्र की तरफ देख रहा हूं। जिधर हमारा मन लगता है उधर ही यह शक्ति बहने लगती है। सहस्रार की और वृत्ति लगाने से जो शक्ति मूलाधार में सक्रिय होकर वीर्य को संकलित करने वाली थी, वही शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर आपको वीर्य पतन से बचा लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका मन काम विकार का मजा लेने में अटक गया हो तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। थोड़े संकल्प और विवेक का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से महत्वपूर्ण फायदा होने लगेगा। आप स्पष्ट महसूस करेंगे कि एक आंधी की तरह काम का आवेग आया और इस प्रकार से वह कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। दूसरा प्रयोग, जब भी काम का वेग उठे, फेफड़ों में भरी वायु को जोर से बाहर फेंके। जितना अधिक बाहर फेंक सको उतना उत्तम। फिर नाभि और पेट को भीतर की ओर खींचो। 2-3 बार के प्रयोग से ही काम विकार शांत हो जाएगा और आप वीर्य पतन से बच जाओगे। यह प्रयोग दिखता छोटा सा है, मगर बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। यह प्रयोग दिखता छोटा सा है, मगर बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। भीतर का श्वास काम शक्ति को नीचे की ओर धकेलता है। उसे जोर से और अधिक मात्रा में बाहर फेंकने से वह मूलाधार चक्र में काम केंद्र को सक्रिय नहीं कर पाएगा। फिर पेट व नाभि को भीतर सकोचने से वहां खाली जगह बन जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए काम केंद्र के आसपास की सारी शक्ति जो वीर्य पतन में सहयोगी बनती है, खिंचकर नाभि की तरफ चली जाती है और इस प्रकार आप वीर्य पतन से बच जाएंगे। इस प्रयोग को करने में न कोई खर्च है, न कोई विशेष स्थान ढूंढने की जरूरत। कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। काम विकार न भी उठे तब भी यह प्रयोग करके आप
अनुपम लाभ उठा सकते हैं। इससे जठरांगनी प्रदीप्त होती है, पेट की बीमारियां मिटती है, जीवन तेजस्वी बनता है और वीर्य रक्षण सहज में होने लगता है। आप वीर्य रक्षण चूर्ण भी बना सकते हैं, जिसकी विधि इस प्रकार है। यह चूर्ण आप बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। कुछ सूखे आंवलों से बीज अलग करके उनके छिलकों को कूटकर उसका चूर्ण बना ले। आजकल बाजार में भी आंवलों का तैयार चूर्ण मिलता है। जितना चूर्ण हो उससे दोगुनी मात्रा में मिश्री का चूर्ण उसमें मिला ले। यह चूर्ण उनके लिए भी हितकारी है जिन्हें स्वपन दोष नहीं होता हो। रोज रात्रि को सोने से आधा घंटा पहले पानी के साथ 1 चम्मच यह चूर्ण ले लिया करें। यह चूर्ण वीर्य को गाढ़ा करता है, कब्ज दूर करता है, वात, पित्त, कफ के दोष मिटाता है और संयम को मजबूत करता है। फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसिन ने कहा है, तुलसी एक अद्भुत औषधि है। तुलसी पर हुए प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि रक्तचाप और पाचन तंत्र के नियमन में तथा मानसिक रोगों में तुलसी अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्त कणों में वृद्धि होती है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। तुलसी रोगों को तो दूर करती ही है, इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की रक्षा करने एवं याददाश्त बढ़ाने में भी अनुपम सहायता करती है। तुलसी दल एक उत्कृष्ट रसायन है। यह त्रिदोष नाशक है, रक्त विकार, वायु, खांसी, कृमि आदि के निवारक है तथा हृदय के लिए बहुत हितकारी है। क्या नारी सच में नरक का द्वार है? कुछ लोग कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है, परंतु नारी नरक का द्वार नहीं, अपितु देवी शक्ति है। लेकिन हर कोई इतना सशक्त तो नहीं है कि नारी पर नजर पड़ते ही माया बहन का भाव उठे, भोग का नहीं। अगर नारी पर आपने कुदृष्टि डाली, उसे भोग की तरह देखा, अर्थात भोग दृष्टि डाली, तो वही स्त्री आपके लिए नरक का द्वार खोल देने में सक्षम है। अर्थात स्त्री नरक का द्वार नहीं है, उस पर रखी जाने वाली कुदृष्टि ही आपके लिए नरक का द्वार साबित हो सकती है। इसलिए विचारों को संयमित और दृष्टि को पवित्र रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार आत्मानंद रूपी धन को हर लेने वाले स्त्रु है। उनमें भी क्रोध सबसे अधिक हानि करता है। घर में चोरी हो जाए तो कुछ न कुछ सामान बच जाता है, लेकिन अगर आग लग जाए तो सब भस्मीभूत हो जाता है। भस्म के सिवा कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में लोभ, मोह रूपी चोर आए तो कुछ पुण्य क्षीण होते हैं, लेकिन क्रोध रूपी आग लगे तो हमारा तमाम तप, जप, पुण्य रूपी धन भस्म हो जाता है। अतः सावधान होकर क्रोध रूपी भस्मासुर से बचे। क्रोध का अभिनय करके फुफकारना ठीक है, लेकिन क्रोधाग्नि तुम्हारे अंतःकरण को जलाने न लगे, इसका ध्यान रखें। 25 मिनट तक चबा चबा कर भोजन करें। सात्विक आहार ले। लहसुन, लाल मिर्च और तली हुई चीजों से दूर रहे। क्रोध आवे तो अपनी मुट्ठी बंद कर ले। 1 महीने तक किए हुए जप तप से चित्त को जो योग्यता बनती है, वह एक बार क्रोध करने से नष्ट हो जाती है। अतः सावधान रहे। अमूल्य मानव देह ऐसे ही व्यर्थ न खो दे। 10 ग्राम शहद, 1 गिलास पानी और तुलसी के पत्ते मिलाकर बनाया हुआ शरबत यदि हर रोज सुबह में लिया जाए तो चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है।
अगर तुलसी ना मिले तो केवल शहद ही लाभ।